नमस्कार। आज जो हमारे पास सोर्सेज है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने रखते हैं। एक तरफ तो इन्फोसिस का अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, जिसे एडीआर कहते हैं, वो अचानक आसमान छूने लगा। हाँ। मतलब ये अमेरिका में लिस्टेड इन्फोसिस के शेयर हैं और इनमें ऐसी तेजी आई कि ट्रेडिंग ही रोकनी पड़ी। बिल्कुल। तो देखकर तो यही लगा कि कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सूत्र एक्सेंचर के नतीजों की भी बात कर रहे हैं और वो कहानी कुछ और ही लगती है। तो सवाल यह है कि आईटी सेक्टर का असली सिग्नल कौन दे रहा है, एक शेयर का ये तूफान या एक कंपनी के नतीजे? चलिए इसको समझते हैं। और यही सवाल मेरे ख्याल से इस पूरी कहानी का सार है। इन्फोसिस के एडीआर में जो हुआ वो पहली नज़र में जितना रोमांचक लगता है ना, असल में उतना ही भ्रामक भी है। ये किसी अच्छी खबर का नतीजा नहीं था। ये बाजार के एक तकनीकी दांवपेच का नतीजा था। शॉर्ट स्क्वीज। जी, जिसे शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। अच्छा, पर ये सुनने में तो काफी काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। क्या हम इसे थोड़ा आसान भाषा में समझ सकते हैं? ये होता क्या है शॉर्ट स्क्वीज? हाँ, नहीं, इसे आसान बनाते हैं। आप ऐसे समझिए कि बहुत से लोगों ने शर्त लगाई कि ये टीम आज का मैच पक्का हारेगी। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। ठीक है। लेकिन अचानक वो टीम बहुत ही शानदार खेलने लगती है और जीतने की कगार पर पहुंच जाती है। अब शर्त लगाने वालों में भगदड़ मच जाती है कि अरे, अपनी इज्जत और पैसा बचाने के लिए उसी टीम की जर्सी खरीद लो। बिल्कुल। और जब हजारों लोग एक साथ जर्सी खरीदने दौड़ते हैं तो उसकी कीमत क्या होगी? आसमान छू लेगी। बस, शेयरों के साथ भी यहाँ ठीक ऐसा ही हुआ। वाह, ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया। तो इन्फोसिस के मामले में ये भगदड़ क्यों मची? ये शर्त लगाने वाले कौन थे और उन्हें अचानक शेयर खरीदने की जरूरत क्यों पड़ गई? हुआ ये कि एक बहुत बड़े लेंडर ने, मतलब जिसने इन शॉर्ट सेलर्स को शेयर उधार पर दिए थे, उसने अचानक अपने सारे शेयर वापस मांग लिए। अच्छा। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक करीब 4.5 से 5 करोड़ शेयर बाजार से वापस बुलाए गए। 5 करोड़? जी। अब आप इस आंकड़े को इससे तौलिए कि इन्फोसिस एडीआर में रोज औसतन सिर्फ 70 से 80 लाख शेयरों की ही ट्रेडिंग होती है। मतलब डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई लगभग शून्य। बिल्कुल। तो जब शॉर्ट सेलर्स को रातों रात करोड़ों शेयर खरीद कर लौटाने पड़े और बाजार में बेचने वाला कोई था ही नहीं, तो नतीजा, कीमत में एक जबरदस्त विस्फोट। एक मिनट, अगर एक लेंडर अपने शेयर वापस मांगकर बाजार में इतनी बड़ी उथल-पुथल मचा सकता है, तो क्या ये सिस्टम में एक तरह की खामी नहीं है? क्या ये किसी भी स्टॉक के साथ हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे खामी नहीं बल्कि बाजार का एक नियम कह सकते हैं, जिसका कभी-कभी ऐसा असर दिखता है। मुझे याद है 2021 में गेम स्टॉप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मामला था। जहां छोटे निवेशकों ने मिलकर बड़े हेज फंड्स को इसी शॉर्ट स्क्वीज के जाल में फंसा दिया था। इन्फोसिस का मामला थोड़ा अलग है, पर नतीजा वही है। शेयर की कीमत का कंपनी की असलियत से कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, तो अगर इन्फोसिस का ये मामला सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी या बाजार का शोर था, तो एक निवेशक को आईटी सेक्टर की असली सेहत का अंदाजा कहाँ से लगाना चाहिए? क्या हमारे स्रोतों में कहीं और कोई संकेत है? हाँ, और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। हमारे सूत्रों में एक्सेंचर के नतीजों का जिक्र है और वो हमें एक बिल्कुल अलग और ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। एक्सेंचर ने हाल ही में उम्मीद से बेहतर रेवेन्यू और नई बुकिंग्स की घोषणा की है। खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई, और मैनेज्ड सर्विसेज में उनकी ग्रोथ काफी मजबूत रही है। और इसका भारतीय आईटी कंपनियों के लिए क्या मतलब है? ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्सेंचर ग्लोबल मार्केट में भारतीय आईटी कंपनियों का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है। अगर एक्सेंचर एआई जैसी नई तकनीकों में बड़े सौदे जीत रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि बाजार में पैसा है, कंपनियां टेक्नोलॉजी पर खर्च करने को तैयार हैं। अच्छा। ये इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनियों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। एक शेयर की आर्टिफिशियल उछाल से कहीं ज्यादा एक्सेंचर के ये नतीजे हमें सेक्टर के भविष्य के बारे में बताते हैं। तो इस सब से एक बात तो साफ है, इन्फोसिस के एडीआर में जो तूफान आया, वो कंपनी के किसी अच्छे काम की वजह से नहीं था। नहीं, वो तो एक शॉर्ट स्क्वीज की वजह से था। और अगर हमें आईटी सेक्टर का असली हाल जानना है, तो हमें एक्सेंचर जैसे ग्लोबल लीडर्स के नतीजों पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल। और ये पूरी घटना दिमाग में एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है ना? क्या? कि हम शेयर बाजार में जो बड़ी बड़ी और नाटकीय उछाल या गिरावट देखते हैं, उनमें से कितनी बार वो कंपनी के असली मूल्य को दिखाती हैं और कितनी बार वो सिर्फ बाजार के अंदरूनी दांव पेंच और तकनीकी दबाव का खेल होती हैं।